एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, लेकिन कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12, 15 एंड 21। थर्ड का फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। तो 12, 15 यहाँ लिखेंगे सल्यूशन एंड 21। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे फैक्टर में चेंज करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड ये 3 1 जा 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही हम 15 का निकालेंगे। तो 15 का कितना आएगा? 3 इंटू 5 एंड 21 का कितना आएगा? 3 इंटू 7। जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा ये वाला कैसे आ रहा है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा इतना आया। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो और सबसे कम हो उसे हम एचसीएफ में लिखेंगे। तो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और तीनों में कॉमन कौन सा है? 3। तो हमारा एचसीएफ हो गया 3, और इसके अलावा कोई मैच नहीं कर रहा है। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या होता है? जो तीनों में मैच कर रहा है उसको एक टाइम लिखेंगे, और जो बच गया उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2, यहाँ पे ये 3 है। अब एक बार 3 को लिख चुके हैं, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे सीधा फिर 5, और फिर लिखेंगे हम 7। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 420। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। तो यहाँ लिखेंगे सल्यूशन 17, 23 एंड 29। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 17 जो है 1 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो इसको इसी तरह हम लिख देंगे 1 इंटू 17। 23 भी किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 1 इंटू 23। एंड 29 भी किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 1 इंटू 29। अब इसका एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या होता है? जब कोई भी नंबर मैच ना करें, अगर यहाँ पे भी कोई भी नंबर अगर मैच नहीं करता इसमें भी, तो उसका एचसीएफ 1 ही होता। यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों में कुछ मैच नहीं कर रहा है सिवाय 1 के, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। और इसका एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्टली जो नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17, 23 एंड 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आएगा? 11339। अब आते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9, 25। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सल्यूशन 8, 9, 25। तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कैसे आया? तो ये मैंने जो बताया था, ये 8 है, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 2 2, इसको हम वही लिखे हैं। अब 3 9 है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3। ये भी इसी मेथड से हम निकालेंगे। 25 है, तो 5 इंटू 5, ये भी हम इसी मेथड से निकाले हैं। तो अब देखना है हमको एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखना है तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है। इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो एचसीएफ हमारा होता है 1। और एलसीएम में क्या होता है?
जो यहाँ पे मैच करे तीनों में उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को हम उसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे हमारे पास है 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। अब सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1800। ये 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट।